तो वो सोचता है क्या, हमको भी गोरा बनना है, हम काहे काला है। अर्थात शरीर से लेकर के धन तक हर कोई दूसरे की तरह बनना चाहता है, दूसरा कोई आपकी तरह बनना चाहता है और इसी में पूरा जीवन निकाल देता है। जैसे कोई अमीर है, कहा गया है कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी एक राम के दास। एक वही सुखी है जो राम का दास है, बाकी सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन हर कोई दूसरे की तरह होना चाहता है। एक बार कौवा और कोयल में संवाद होता है। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा कि हम और आप भी ऐसा ही संवाद करते हैं। संसार में संवाद क्या, संसार में तो सिर्फ विवाद होता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो बनना चाहते हो मुझसे मांग लो। कौवा ने सुना, कौवा ने कहा प्रभु हम सोच रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ हमारी अच्छी नहीं है, और हमारी आवाज़ अच्छी नहीं इसलिए हम जहाँ भी बैठते हैं लोग हमको मार के भगा देते हैं। आप हमको ना कोयल बना दो। भगवान शंकर ने कहा सोच लो। कहा नहीं, हम सोच रहे हैं हमको कोयल ही बना दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, क्योंकि कौवे को लगा कि कोयल की आवाज़ कितनी सुंदर है और हमारी आवाज़, एक तो हम काले हैं लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो भी कोई सुनता है तो हमको बैठने नहीं देता। भगवान शंकर ने कहा जाओ जाकर कोयल से पूछो तुम अपनी योनि में खुश हो। कौवा आता है, कहा और कोयल बहन ठीक हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है, तुम जब बोलती हो तो लोग तुम्हारी आवाज को सुनना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन कितना सुख में है, हम सोच रहे हैं कि हम भी कोयल बन जाए। कोयल ने कहा कि सुखी नहीं, हम तो दुखी हैं। आपको लगता है हमारी आवाज बड़ी सुंदर है, जितनी आवाज हमारी मीठी है उतना ही काला हमारा शरीर है। बोलो ये भी कोई जीवन है? अरे बनना है ना तो हंस बनो। देखो हंस कितना सुंदर है, सफेद सफेद उसके पंख हैं, एक भी दाग नहीं है उसमें, कितना सुंदर लगता है। हमारी मानो तो हंस बन जाओ। कौवा आया भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर से कहता है प्लानिंग चेंज। भगवान शंकर ने कहा क्यों? कहा अब हम सोच रहे हैं इसमें थोड़ा बदलाव लाए। भगवान शंकर ने कहा बताओ। कौवा ने कहा हमको अब कोयल नहीं बनना। फिर क्या बनना है? हमको अब हंस बनना है। भगवान शंकर ने कहा जाओ जाकर के पूछ के आओ तुम्हारा जीवन कैसा है, अच्छा है? कौवा आया हंस के पास, हंस से कहता है और सब बढ़िया है, ठीक है? हाँ ठीक है। कहा तुम्हारे पंख कितने सुंदर है, एकदम सफेद, एक भी दाग नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं सोच रहा हूं ना कि मैं हंस बन जाऊं। हंस ने कहा क्या सुंदर है, जीवन में दुखी ही तो है, ये भी कोई सुंदरता है? पंख देखो कितने सफेद हैं, इसमें देखो थोड़ी लाल पीला कुछ रंग हो जाना चाहिए था, ऐसा लगता है जैसे कोई कफन डाल दिया है ऊपर। और पैर देखो कितने गंदे लगते हैं, हमारे पैर कितने भयंकर लगते हैं, ये भी कोई जीवन है? और लोग कहते हैं कि भोजन क्या है हमारा? मोती। अरे खाना तो पत्थर ही है, ये भी कोई जीवन है? अगर बनना है तो हमारी सलाह मानो, तोता बन जाओ। देखो कितना सुंदर लगता है तोता, हरा हरा है, लाल लाल होठ हैं और लोग प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं। अब
कौवे ने सुना। कौवा आता है भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर से कहता है प्रभु अब हमको तोता बनना है। कहा जाओ जाकर पूछ के आओ। कौवा पहुंच गया तोता के पास और ठीक हो? कहा हाँ ठीक है। कौवा ने कहा कितने तुम सुंदर लगते हो, हरे हरे तुम्हारे रूप हैं और तुम्हारे होठ लाल लाल हैं और लोग देखो हरा हरा तुम्हारा शरीर है और हरे हरे पत्तों में तुम बैठते हो और लोग प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं, लेकिन मीठा मीठा फल तुम्हें मिलता है खाने को। हम सोच रहे हैं कि हम भी तोता बन जाए। तोता ने कहा ये भी कोई जीवन है? सुखी कहाँ से है हम? बोलो शरीर तो भगवान ने हमको हरा हरा दे दिया और हरे पत्ते पर जाकर के हम बैठ जाते हैं पेड़ पर। जिस पेड़ पर हम बैठते हैं कई बार लोग आम तोड़ने के चक्कर में हमको पत्थर मार देते हैं, देखते ही नहीं हैं। और इतना ही नहीं, अगर गलती से किसी के पकड़ में आ जाता हूँ तो ले जाकर के हमको पिंजड़े में कैद कर देते हैं। ये जीवन कोई जीवन नहीं है। कौवा इतनी बात सुनता है, वहां से आता है भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर से कहता है हे प्रभु हमको अब कुछ नहीं बनना है। कहा क्यों? भगवान शंकर से कौवा ने कहा जो मैं ऊपर से देखता था अब तक वो बड़ा सुंदर लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो ऊपर से देखने में सुंदर है वो अंदर से दुखी है। मेरा तो जैसा शरीर है, मैं जैसा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अर्थात आज के मानव भी यही सोचते हैं जो अमीर है ऐसा हम बन जाए, लेकिन अमीर भी सोचता है बैठकर क्या कोई बहुत बड़ा अमीर है और शरीर से मोटा तगड़ा है और जाकर किसी चेयर पर बैठा हुआ है और गरीब को जब देखता है तो गरीब जो होता है पतला दुबला होता है, लेकिन जानते हो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है 50-50 किलो का बोरा उठा करके फेंक देता है। अमीर बैठा कुर्सी पर देखता रहता है वो तो कि वाह क्या जीवन है इसका। बोलो हम एक मोटे से होकर कुर्सी में बैठे हैं और ये 50-50 किलो का बोरा फेंक दे रहा है, इसके जैसा हम भी होते। लेकिन जो 50 किलो का बोरा फेंक रहा है वो उस मोटे वाले को देखकर क्या सोचता है? वो भी मन में सोचता है क्या जीवन मिला है। हाँ बढ़िया चेयर पर कुर्सी में एसी में बैठा हुआ है, काश हम भी इसके तरह होते। अर्थात हर कोई हर किसी की तरह बनना चाहता है, सिर्फ नजरों का फेर है देख करके, लेकिन असल जीवन क्या है? ना कोई धनवान सुखी है इस जीवन में, हर कोई दुखी है। घर घर में देखो चाहे कितना भी ऊपर से अमीर हो करोड़पति हो, लेकिन उसके घर में भी वो भी जीवन में दुखी बैठा हुआ है। खाने के लिए सब कुछ है लेकिन अमीर खा नहीं पा रहा है। कितने घरों में देखो पैसों की कमी नहीं है लेकिन रोग है शरीर में, और जब रोग शरीर में है तो आप तो खूब खा रहे हो, लेकिन जब उसके शरीर में रोग है तो करोड़पति होने का क्या अर्थ है? डॉक्टर कहेगा सिर्फ आपको तो दाल रोटी खाना है, हाँ रोग लेकर के बैठा है। अर्थात जीवन में बस वही सुखी है जो परमात्मा का नाम ले रहा है, जो धैर्य रखता है, जो परमात्मा से कहता है हे प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार मुझे जो मिला है मैं उतने में प्रसन्न रहूं, जितना मुझे मिला है उतने में मैं खुश रहूं। लेकिन हर कोई दुखी होता है। याद रखो जैसे दूसरे के कमियों को हम देखते रहते हैं, दूसरे का कमी तो हम देखते हैं लेकिन स्वयं की कमी को हम देखते हैं। अगर अपने पाप की लिस्ट बनाते रहो ना तो लिस्ट बन नहीं पाएगी। कहो तो पूरी रात बैठकर बनाओ कि हम अपने स्वयं के पाप कितने करते हैं तो वो बन नहीं पाएगी, लेकिन दूसरे की कमियों को हम देखते रहते हैं। हाँ दूसरे की कमी देखना बंद कर दो, बस स्वयं की देखो कि हम कितना कर रहे हैं, हमारे अंदर कितना कमी है। मानो अपने अंदर झांक कर नहीं देखता, बस दूसरे के अंदर देख रहा है, और जो दूसरे के अंदर देख रहा है ना वो भी अपना हर दिन का पाप कर रहा है। कहते हैं अगर कोई आपको कुछ कहता है,
कुछ भी अशब्द बोल दिया, तो आपको उससे कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या सोचना चाहिए?